हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश में कपड़े सुखाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। चाहे आप जितना भी ड्रायर कर लीजिए फिर भी कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा घर बन गया है कपड़े फैलाने वाली जगह। देखिए कैसे मैंने फैला रखे हैं कपड़े। इधर भी पूरे कपड़े ही कपड़े डाल रखे हैं। देखिए मैंने पूरे कपड़े ही फैला रखे हैं क्योंकि तो गाइज़ आप देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आज जब 2-3 दिन से बारिश होती है ना, तो कमरे या फिर पूरे फ्लोर का लुक बदल जाता है क्योंकि बच्चे जहाँ होते हैं वो तो घर आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी उस घर की। तो क्या हुआ कि बच्चे इस समय आपने देखा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी ये आ गया कि छुट्टी है, तो उसी के थ्रू जब छुट्टी थी तो मेरे बच्चे वो क्या हालत घर की किए मैं ही जानती हूँ। बिस्तर पे यूँ चढ़ चढ़ के गए कि मुझे आज मैंने बिस्तर का चद्दर भी हटा दिया है क्योंकि उसे भी वॉश करना पड़ेगा और धूप भी नहीं निकली। पेड़ पौधों की भी वही हालत हो गई है क्योंकि मुझे पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, तो पेड़ पौधों की भी हालत ख़राब हो गई है। जबकि लेकिन एक बात है कि बारिश के बाद वो बहुत चहक रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और तीसरी बात ये है कि आप लोगों के भी इस समय बाल झड़ रहे हैं, मेरे तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। देखिए मैंने आज अभी कंघी किया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा बाल निकले हैं। ये देखिए, और आपको पता है बाल बेचने से भी मतलब सामान मिल जाता है, लेकिन मैं नहीं करती। लेकिन बहुत सारे लोग अपने बाल बेच देते हैं, हम लोग तो फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो निराश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि बरसात में सभी के बाल झड़ते हैं, ये आम बात है। और दूसरी बात कि ऐसा एक सॉल्यूशन है जिससे हमारे बाल अच्छे हो सकते हैं। अगर आपके बाल जड़ से निकल रहे हैं तो भी, और अगर आपके बाल आधे आधे टूट रहे हैं तो उसमें ग्रोथ आएगी, वो भी अच्छे हो जाएंगे। तो एक होम मतलब एक जैसे कुछ चीज़ों को मिलाकर वो बनता है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और सारे बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो मैं अभी आपको टेरेस पे ले चलूँगी, अपने पेड़ पौधों को थोड़ा दिखाऊंगी और आपको मैं वो बताऊंगी कि आप अपने बाल अगर आपके गिर रहे हैं तो कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि वो यूट्यूब का ही एक वीडियो मैंने देखा था और वो वीडियो जांचा परखा थोड़ा था, क्योंकि मैं ऐसे ही सभी यूट्यूब वीडियो पे विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे ही बता रही हूँ। लेकिन क्या होता है कि जांच परख लेना आपकी ज़िम्मेदारी है, तो मैं भी जांच परख लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने वो बनाया था और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया। देखिए मेरे बाल जहाँ तक है सही है, बहुत गिरने के बाद भी ठीक ही ठाक हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए पहले टेरेस पे चलते हैं। तो गाइज़ हम पहुँच गए हैं टेरेस पे, और पता है 4 फ्लोर चढ़ने में बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है अगर लगातार चढ़े। जबकि मेरा तीसरा फ्लोर है तो उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन होती तो है। तो गाइज़ हम आ गए हैं टेरेस पे और पौधों का क्या हाल हो रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बारिश में वो ग्रोथ तो बहुत कर रहे हैं, पर सारे पौधे मतलब इधर बढ़ रहे हैं उधर बढ़ रहे हैं, सबकी हालत ख़राब है। तो ये हैं पौधे, ये है हमारा दूबा जिसे हम गांव में दूब कहते हैं। देखिए कैसे ये गमले से बाहर बिल्कुल तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। ये है हमारा जेट प्लांट रखा हुआ है, और ये गुड़हल, ये देखिए लेमन ग्रास का क्या हाल हो रहा है, वो बिल्कुल गन्ने का रूप ले रहे हैं। और इधर चमेली, सही है चमेली। और इधर देखिए ये सब जो एक पत्थर चट होता है, लेकिन ये पत्थर चट नहीं है, उसका एक रूप है, इसमें फ्लावर आते हैं, इसका मुझे नाम नहीं पता। और ये सब जेट प्लांट ही हैं, इधर सब रखे हुए हैं। और ये है कि मेरे टेरेस पे पौधे ज़्यादा हैं। और ये देखिए ये सब लगने को तैयार नहीं थे लेकिन लग गए हैं। गुलाब का क्या हाल हो रहा है, देखिए हर जगह आपको लेमन ग्रास देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी दीदी को बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा लगाती हैं। और गुल मेहंदी का पौधा, ये है कि बारिश में आप कोई भी पौधा लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। ये है करी पत्ता, देखिए ये गुड़हल, इस पर एक छोटी सी तितली कुछ बैठी हुई है। और सारे पौधे देखिए, समी में भी फूल आने लगा है और किस तरीके से पौधे बढ़ रहे हैं। गिलोय भी आ गया है, आप देख लीजिए। गिलोय का इस समय बहुत काम हो रहा है क्योंकि लोगों को बुखार होना शुरू हो गया है बारिश के मौसम में। और ये है केला,
जिसकी हम पूजा करते हैं। ये हमारे शंकर जी भगवान हैं। और ये है सदाबहार जो हमेशा बाहर भी और ये है मेरा सबसे बड़ा वाला लेमन ग्रास जो सूख रहा, मतलब ऊपर से पत्तियां सूख गई है लेकिन नीचे से उसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। और ये है हर श्रृंगार का पौधा, ये जड़ से आया है। उधर इसका बड़ा पौधा लगा है लेकिन ये अपने आप निकल के आया है, तो बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा है। और ये है अपराजिता जो सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज़ी के साथ आगे निकलता जा रहा है, लेकिन एक भी फ्लावर नहीं आ रहे हैं। और ये कोई पौधा है जिसकी सिर्फ पत्तियां हैं, यह इसमें भी फ्लावर आने लगे हैं। और उधर बेल, उधर क्या कहते हैं उसे, मनी प्लांट। और तो पौधे बहुत लगे हैं। और ये हमारा नीम का पौधा जिस पे मैंने वीडियो बनाया था, देखिए बड़ा हो गया है। इस पर पत्तियाँ अब आपको बिल्कुल नज़र आने लगी होंगी कि ये नीम ही है। हटो गुड़ैल। और ये रहा। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और मैं आपको बताऊंगी वो प्रोडक्ट के बारे में जो हम लगाएंगे अपने बालों, मतलब हम खाएंगे, जानते हैं सारा सब कुछ काम। तो गाइस अब हम आ गए हैं नीचे अपने फ्लोर पे। और उसके बाद अगर आपको अपने बालों को बहुत अच्छा रखना है तो आपको अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान देना होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि बालों में हम ऐसा क्या लगाएं जो हमारा मतलब बाल मेरे सही रहें। और YouTube का ही देखा हुआ है, लेकिन मैं आपको उसका लिंक भी हो सकता है अगर शेयर कर दूंगी तो कर दूंगी, जबकि मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। तो गाइज़ आपको 100 ग्राम मिश्री लेना है धागे वाली। अगर धागे वाली नहीं मिलती है तो आपको नेचुरल मिश्री लेना है, और मतलब वैसे ही। और उसके बाद में 100 ग्राम आपको आंवला चूर्ण लेना है, 100 ग्राम आपको भृंगराज लेना है, और 100 ग्राम आपको काला तिल लेना है। बराबर उसे मिला लेना है। और मिलाने के बाद अब पीस के और मिला लेना है। पाउडर तो आंवले का पिसाया रहेगा। उसके बाद में सब मिक्सी में ग्राइंड करके और मिला लेंगे। मिलाने के बाद में आपको नाश्ते के बाद सुबह 1 चम्मच लेना है, और 1 चम्मच आपको खाना खाने के बाद लेना है। तो फिर आपका चूर्ण बन के तैयार। जो देखिए मेरा इतना ही बचा है, मैं खा रही हूँ 2-3 महीने से, लेकिन इस बीच में गाँव चली गई थी, आप सभी को पता है, तो मैंने बंद कर दिया था। इसीलिए मेरे बाल शायद दोबारा, और बरसात में बाल गिरते ही हैं, ये कोई घबराने की या ऐसा कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये है उसका चूर्ण। और ये देखिए ये है उसका चूर्ण। तो आप इसको सुबह शाम ले सकते हैं। और आपके नाखून भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे और हाथों के बहुत अच्छे नेल्स हो जाएंगे। मेरे तो हो गए थे, मैंने अभी कट कर दिया है। तो फिर उसके बाद में आप मेरे बहुत सारे वीडियो में देख सकते हैं, नेल्स मेरे बढ़िया हो गए थे। क्योंकि जल्दी क्या होते हैं, हम कपड़े उपड़े जब साफ़ करते हैं तो हमारे नेल्स जल्दी बचते नहीं हैं, टूट जाते हैं नरम होके। तो फिर इसलिए तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। राधे राधे।